नमस्कार दोस्त, मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे। टाइम की कीमत क्या है? टाइम की कीमत क्या है? इस संसार में जो भी इंसान आप नाम देख रहे हैं, जो कि आप हम लोगों के, हम सबों के रिलेशन में नहीं आता है, नहीं हमारा कोई ख़ानदानी परिवार है, नहीं उसमें मेरा कोई तरह से नाता नहीं है, और चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो उन चीज़ों में से हम ये बात करने जा रहे हैं में से कि जब मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई जान नहीं है, तो फिर हम उसको जानते कैसे हैं? कैसे हम जानते हैं उन चीज़ों के बारे में? उन आदमियों के नाम कैसे जानते हैं? तो दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ पीछे आना होगा कि जिस चीज़ों ने इस टाइम का महत्व दिया है, जिस चीज़ों ने इस टाइम को समझा है कि टाइम क्या है, समय पे काम करना, समय पे जगना, समय पे सोना, हर चीज़ का टाइम का अवेलेबल, तो उस इंसान के बारे में हम आज जान रहे हैं। आज जो भी बड़े लीडर हो या बड़े आर्टिस्ट हो, बड़े साइंटिस्ट हो, बड़े खिलाड़ी हो, या कोई भी क्षेत्र में हो, उन लोगों ने टाइम को चुना, टाइम का महत्व। शायद दोस्तों, मैं जिस करीब में रहा हूँ, उन चीज़ों को देखा हूँ। कई मेरे करीब में एक एसडीएम है और कई ऐसे क्वालिफिकेशन आईएएस है जो हमारे नज़दीक में है। उस चीज़ से मैं इस चीज़ों को सीखा। कई तो हमारे ऐसे मार्गदर्शन हैं मेरे कि जो अभी बड़े बड़े क्षेत्र में हैं। तो मैं उन चीज़ों से जब इस चीज़ को परिचय मिला, तो उस चीज़ों को टाइम के बारे में सोचा, तो हमें सोचा रीत तो रीत है, बड़े बड़े इंसान तो बड़े ऐसे आराम से ज़िंदगी में रहता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं तो उसके पीछे के क्या कारण है शायद नहीं देखते, उन चीज़ों को नहीं ध्यान देते, क्योंकि हम लोग हमेशा फिनिशिंग को देखते हैं। तुम कितना वर्क कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, वो चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं। जब नहीं देखते उन चीज़ों में से, तो हमें कैसे चीज़ों को विश्वास होगा आखिर में कि टाइम का क्या महत्व है? तो नहीं देख पाता। अगर काश उनके पीछे उसका टाइम भी समझ ले, तो वो बंदा समझ जाएगा कि टाइम कितना होता है, टाइम कितना महत्व है, क्या टाइम क्या है। मगर उन चीज़ नहीं देख पाता है, तो हम लोग उसको ये समझ में नहीं आ पाता कि आखिर में टाइम की क्या रिलेशन है, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। और टाइम के बारे में वो चीज़ नहीं जानता, क्योंकि वो फिनिशिंग देखता है चीज़ को। अब फिनिशिंग ही वजह ऐसा है जो टाइम को समझ में नहीं आता उस चीज़ को, उसका आखिर में टाइम कैसे करें। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बंदा या जो स्टूडेंट, जो इंसान टाइम को समझ लेगा ना, शायद उसके वजह से कई इंसान उसको देखकर समझ जाएगा, उसके इस लाइफ के बारे में समझेगा आखिर में वो क्या है। क्योंकि जो टाइम का जब महत्व देगा, टाइम को कुछ ना कुछ वर्क करेगा। वो कोई तो काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा सोएंगे, ऐसा नहीं होंगे कोई खेलेंगे। अगर दुनिया में कोई भी खेलने में समय दिया है, तो खेलने में ही महान है। सचिन तेंदुलकर ले लीजिए या कोई खिलाड़ी भी ले लीजिए, अगर वो खेल ही रहा है तो खेलने में इतने महान है, खेलने में कि वो पूरी ज़िंदगी खेलने में ही सफ़र कर दिया हो, तो इसलिए महान है। कोई एक सिंगिंग करता है, तो जब सिंगिंग स्टार्ट किया तो करते करते वो इतना सिंगिंग किया कि पूरा सिंगिंग ही है। तो हम लोग क्या है ज़िंदगी में दोस्तों? कई इंसान तो हम इस तरह से देखे हैं, इस ज़िंदगी में उसको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ एक ही लक्ष्य, चाहे उसका जो भी लक्ष्य हो। मैं इस बात का प्रश्न नहीं करूँगा कि आखिर में लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हो, क्या दिखना चाहते हो। तो मैं उन चीज़ों के बारे में जब सही सोचा, तो मुझे यही लगता है कि उसने जो दिया है वो टाइम का ही महत्व है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसमें से टाइम, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उसमें टाइम। अच्छी तरीके से मैंने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को समझा, जाना, और मुझे ऐसा ही लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट यह है टाइम। और टाइम ही उसका ऐसा ज़िंदगी है कि टाइम को क्या कर सकता है, जो सोच सकता है वो कर सकता है, मगर उसके पास टाइम होना चाहिए। कोई इंसान, सबके पास टाइम है, एक तो इंसान ऐसे मिलते मेरे पास टाइम ही नहीं। भाई 24 आवर्स होते हैं, क्या करते हो टाइम, क्या करते हो टाइम जो टाइम नहीं है। शायद कोई इंसान अगर टाइम को अच्छा से यूज कर लेना, तो बोलते हैं ना कि मुझे गरीबी है, शायद वो नहीं रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। तो टाइम यूज करे तो, और टाइम यूज करने का भी बहुत तरीके हैं, टाइम यूज करने का भी बहुत तरीके हैं। मतलब हम लोग वही इंसान सोचते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तरह का प्रॉब्लम है, तो टाइम को समझ नहीं पाते हैं। मेरा मकसद यही है, कोई टाइम को अच्छी तरीके से नहीं समझने से वजह से ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन वो इंसान टाइम को समझ ले, जो उसकी कार्य के काम हो, काम को समझ ले, हमें ऐसा लगता है कोई ऐसा इंसान शायद सोना ही बना देगा वो, जो टाइम को समझा है।
कई कई को मैंने बहुत तरीके इंसान को ही देखा है जिसने टाइम को समझा है, इसलिए टाइम को महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, टाइम के बारे में आप जब सोचेंगे, शायद पढ़ेंगे, आप कई इंसान ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो पढ़े हैं टाइम के बारे में, जो सुने हैं टाइम के बारे में। तो मैं तो ये बहुत कम आदमी अगर 100 की बात करें तो उनमें से 95 आदमी उसमें से फिनिशिंग वर्क देखता है। तुम क्या करते हो, कोई मैंने नहीं, पर तुम कितना फिनिश हो, तुम्हें कितना पब्लिसिटी है, कितना तुम्हें जानता है, सब वो जानते हैं। मतलब उसके पीछे के राज कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, वो शायद बहुत कम जानते हैं, कि उसको लेना देना नहीं रहता उस चीज़ों को। अगर काश उसके बारे में पीछे का राउल घूमिया जान जाए उसके, तो शायद आपको उन चीज़ों से आपसे ये प्रेरणा मिलेगा कि आखिर इंसान कैसे बनता है, ये भी बनना है बनता, इसके पीछे का राय देखें। और जहाँ तक लगता है मुझे, पीछे जानने वाले के राय सबसे बड़ी भूमिका रहती है। अगर आप भी चाहते हैं इन चीज़ों में से, आप भी चाहते हैं इन चीज़ों में से कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का मतलब कि आपके थ्रू, आपके अनुसार जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई, या किसी बिजनेसमैन, मजदूर, चाहे किसी क्षेत्र में फुल माइंड लगाओ, उनमें से सोचो, और वो जो आपको इंटरेस्ट हो वही काम करें, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, तो आपको शायद लगता है कि हम ऐसा दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं। हम सोचे एक दिन थिंकिंग किए तो मुझे ऐसा कोई काम ऐसा नहीं लगा कि जो काम गलत है। हाँ, वो सब सीमा के अनुसार, यानी सीमा कहा जाता है कि हम टाइम के अनुसार और जगह के अनुसार। कहीं दोस्त, कुछ ऐसे जगह भी होते हैं कि जहाँ पूजा हो, ईश्वर हो, तो वहाँ हम ऐसा व्यवस्था करते हैं, मगर अगर कहीं पे हम करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या सही होगा? नहीं ना। तो इसलिए हमारा वो गलत भी है और सही भी है। तो सही हम उस दृष्टि करें जहाँ पे उसका यूज हो, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं उसको करें, उसके बारे में समझें, जहाँ पे अवेलेबल है, तभी हमारे ख्याल से वो कोई काम गलत नहीं है। दुनिया का कोई काम ले, आपके माइंड में कितने थॉट आते होंगे, कितने विचार आते होंगे, बोलते गलत नहीं है। आपके मन में क्या प्रश्न उठता होगा इनमें से, तो शायद आपके मन में क्या प्रश्न उठते हैं, शायद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे बातें से आपके मन में क्या कमेंट, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, इसके बारे में कमेंट लिखें। मैं आप लोगों को उसके टॉपिक पे मैं कुछ बताऊंगा कि आप लोग की प्रॉब्लम क्या है इनमें से। और मुझे जहाँ तक सबसे बड़ी बीमारी तो टाइम का ही लगता है, तो मैं टाइम पे ही बात करना चाहता हूँ और एक्स्ट्रा टॉपिक जाने पे नहीं, कि टाइम का महत्व आप लोग भी समझिए। टाइम को जहाँ हो, जिस क्षेत्र में हो, जैसे भी हो, टाइम को समझिए। टाइम को इतना महत्व दिए, जाने के बाद टाइम फिर आने वाला नहीं है। हर चीज़ रिटर्न आ सकता है, मतलब टाइम नहीं आएगा। मैं इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा टाइम को उपयोग दिया, शायद मुझे इस चीज़ का नॉलेज आया तो मैं समझा इस चीज़ को। ऐसे नहीं कि मुझे एक बचपन से टाइम का महत्व दिया, जो कि मुझे टाइम पता नहीं था, मैं भी आप लोगों के साथ घुरा खेला नहीं समझा, तो मैं आज इस लेवल पे हूँ। अगर काश पहले समझता तो और उससे ज़्यादा मुकाम पे रहता। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं भी पीछे हूँ, क्योंकि जब तक मैं समझा नहीं था तब तक मैं था, और जब मैं समझ गया तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि मैं अभी बहुत अच्छे डेवलप हूँ। जो हम सर्किल में हैं, जो कि क्षेत्र में हम मैं जिस स्थान पे थे, उस स्थान से मुझे ऐसा लग रहा है फील कि बहुत मैं अच्छे हूँ, बहुत अच्छे स्थान पे मैं पहुँच चुका हूँ। और मुझे ये खुशी मिलता है कि मैं काश ये नॉलेज मुझे पहले होता और पहले मैं इस चीज़ को मैं समझ पाता कि टाइम क्या है। नहीं समझने की वजह से हम आज इस क्षेत्र में, काश आज मुझे बहुत आप कम ही जानते होंगे। अगर मुझे टाइम का पता रहता तो आप पहले भी जानते, और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं था। मैं राजीव भाई हूँ, आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद जानते हैं और खुद बताते और दूसरों को बताते कि ये मैं इसका बातों से प्रेरित हूँ। क्योंकि मुझे आज बताना यही पड़ रहा है कि मैं भी बहुत समय के बाद टाइम का महत्व को समझा। कई दोस्तों हमसे भी कई एज में छोटे होंगे, बड़े होंगे, उससे मैंने नहीं। अगर आप छोटे ही होंगे तो आपको मौका है कि टाइम को समझने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ टाइम के बारे में। आप पहले समझें और हमसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करें, क्यों मैं जो इतना एज में, मैं इतना उम्र में इस करना चाह रहा हूँ, इसलिए आप एज में कर के ही गुजरे, क्योंकि टाइम ही सबको करके और नीचे अप डाउन करता है इनमें से। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज टाइम के बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि टाइम इतना बड़ा टॉपिक है कि टाइम को अगर बोलते रहे तो शायद मुझे लगता है कि 2-4 घंटा बोलते ही रह जाएंगे।
क्योंकि किसी को जब डिबेट होता है, बातचीत होता है हमसे टाइम के लेवल में, तो मैं उसको बहुत अच्छे डिटेल से समझा पाता हूँ। ये तो टॉपिक है, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो एक ऐसा लगने लगता है, तो बोर फीलिंग लगने लगता है इनमें से। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ छोटा ही टॉपिक ले टाइम के बारे में, और जो भी आपको डाउट लगे तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों की तरह मैं भी दूसरों को बता पाऊँ। मेरा मकसद है कि दूसरों को एक बताना ही। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।